नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि दीपावली आ रही है और दीपावली के अवसर पर पटाखे ना चलें और शोर ना हो और रंग बिरंगी उसमें से रोशनी ना निकले तो हम दिवाली को समझते हैं कि नहीं हुई है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पटाखों में ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा उसमें पदार्थ मिलता है कि इतनी रंग बिरंगी रोशनी आती है उसमें से और इतनी तेज आवाज आती है। तो आइए हम पटाखों के बारे में जानेंगे और उसके बारे में एक और जानेंगे कि इनका जन्मदाता कौन है, माने पटाखों का जन्म कहाँ से हुआ है। तो पटाखों का जन्म आप जानते हैं, ऐसी उल्टी सीधी चीजों का आविष्कार कौन करता है? हमारा पड़ोसी देश चीन, और कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि और किसी को टाइम ही नहीं है ऐसी चीजों का बनाने का। तो जो वैसे माना जाए तो वैसे तो पता नहीं है, लेकिन अधिकतर जो अंदाज लगाया जाता है कि पटाखों का आविष्कार कहाँ हुआ है, कौन से देश में, तो वो चीन में पटाखों का आविष्कार हुआ है। अब क्या होता है, इसमें मुख्य 3 प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बारूद कहते हैं। क्या कहते हैं? बारूद या गन पाउडर के नाम से जानते हैं। तो उनमें कौन कौन सा कंपोजिशन मिला रहता है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पटाखे जन्म स्थान कहाँ है, आपको बताई दिया चीन। मुख्य घटक कौन कौन सा है? एक कलमी सोरा। कौन सा? कलमी सोरा हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। इसको अगर रासायनिक नाम दें तो पोटेशियम नाइट्रेट। ये कितने 75% होता है। मतलब कि अगर हम 100 ग्राम लें, कितना? 100 ग्राम बारूद बनाएंगे तो 75 ग्राम हमको पोटेशियम नाइट्रेट बनाना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। इसको एक और अन्य नाम साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। गंधक आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की नजर वगैरह उतारते हैं या कभी कभी हिंदू धर्म में होम लगाते हैं, तो उस टाइम आपको डिग्री इतना टुकड़ा सा दिख जाएगा, सफेद या पीले कलर का होता है। उसको कितना इसको अगर रासायनिक भाषा में सल्फर बोला जाता है, और ये कितना 10% होता है। कोयला, ये कोयला कौन? लकड़ी वाला कोयला, कितना? 15% होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको पूरे कंपोजिशन को क्या बोला जाता है? बारूद या गन पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो रोजर बैंकन ने। हम समझते हैं कि उस टाइम रोजर बैंकन ने क्या बारूद का निर्माण किया था। ये क्या है? पटाखे हैं क्या? पटाखे कम विस्फोटक वाले और शोर प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और प्रकाश के साथ। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो रंग बिरंगी इसमें से पटाखों से रोशनी निकलती है वो किस कारण निकलती है, तो उसका कारण हम रासायनिक या विज्ञान की भाषा में देखेंगे। तो उसमें अगर हम लाल रंग या रोशनी लेना चाहते हैं पटाखों को चलाने के समय, तो उसमें कौन? सीजियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। क्या? सीजियम नाइट्रेट। आपने लाल रंग किस में देखा होगा? एक तो आपका रॉकेट, कौन सा? रॉकेट में देखा होगा, और एक देखा होगा अनार। तो इसमें जो मिला रहता है, इन तीनों के साथ में क्या? सीजियम नाइट्रेट मिला रहता है दोस्तों। तो रॉकेट और अनार में तो आपने देखा होगा कि लाल रोशनी निकलती है, तो उसका कारण क्या है? सीजियम नाइट्रेट। अगला है हरी रोशनी। हरी रोशनी, जब आपने ऊपर फटाका चलाते हैं तो उसमें हरी रोशनी निकलती है, तो मतलब उसमें क्या रहता है? बेरियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ रहता है। अगला है कि पीली रोशनी क्या होती है? पीली रोशनी में रहता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट से क्या निकलता है? पीली रोशनी निकलती है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसमें मिलाने पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी आवाज, वो साउंड कितना रहता है, तो इसका साउंड रहता है 120 डीबी, मतलब डेसिबल से ऊपर इसकी साउंड की तीव्रता रहती है। जो डीबी है, ये साउंड की तीव्रता मापने का क्या है? इकाई है ये। और हम कान कितने डेसिबल तक सुन सकता है? वो 95 डेसिबल तक हमारा कान सुन सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे ही हम पटाखा चलाते हैं तो रोशनी खत्म होने के बाद इतना सारा धुआं निकलता है, तो उसमें क्या दोस्तों? बहुत सारी जहरीली गैसें रहती हैं। सावधान दोस्तों, इसमें क्या है कि हम पटाखा चला देते हैं और उसके बाद में और उसकी रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत उल्टा प्रभाव डालती है। जैसे
उसमें एक रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही जहरीली गैस है और ये इसकी गंध कोई आती नहीं है, तो ये बहुत ही हमारे शरीर जो हृदय है, हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करता है। तो इसका मतलब क्या है, सफोकेशन हमारे शरीर हमारे लिए होने लगता है। और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है और पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाता है, तो ये बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे लिए शरीर पर उल्टा प्रभाव डालते हैं। तो आप कम से कम कीजिएगा, पटाखे कम से कम चलाइएगा, क्योंकि इससे जो वातावरण प्रदूषित होता है, इतना सारा धुआं निकलता है, तो धुआं से ये मान लीजिए कि ये कई दिनों तक हमारे वातावरण में व्याप्त रहता है, जिससे कि हमको खांसी, जुकाम, अपनी त्वचा में जलन वगैरह बहुत सारे रोग होते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप पटाखा चला रहे हैं तो जलते हैं या आंखों में तिलका चले जाते हैं, तो उसके लिए आप ठंडे पानी से सबसे पहले धोइएगा और उसमें आप कोई भी अपना घरेलू इलाज ना करें, डायरेक्ट जाके डॉक्टर को साहब को दिखाएं। और इसी के साथ दोस्तों इनको आपको बताना था कि क्या रहता है इसमें। तो अगर आप समझ पाए हैं तो आपके लिए थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दीपावली। कृपया करके सावधान रहिए, अच्छे से पटाखे चलाइए और परिवार के साथ खुशी से मनाइए। और एक और बात दोस्तों, कि आप बाहर की मतलब कि दूसरे देशों की वस्तुओं का उपयोग ना करें। कृपया करके अपने देश में निर्मित, अपने देश के कारीगरों द्वारा निर्मित, हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और आपने तो सुना ही है, हमारी जो सरकार है वो लोकल फॉर वोकल के लिए जोर दे रही है। और आपके लिए थैंक यू वेरी मच।